टाइम ट्रैवल का आइडिया मशहूर हुआ 1895 में H.G. वेल्स की नॉवल द टाइम मशीन के बाद। मगर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में घूम पाने का कॉन्सेप्ट इससे भी पुराना है। जैसे कि प्राचीन हिंदू पौराणिक कथाओं में, बुद्धिस्ट शास्त्र और जापानीज कथाओं से यहाँ साउथ वेस्ट के रेगिस्तान तक, जहाँ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने ऐसी कहानियां बाल बचा। ये तो जॉश, क्या आप क्रिस्टोफर लॉयड हैं? कौन? अरे एक्टर क्रिस्टोफर लॉयड। एक्टर? बच्चे, मैं डॉक्टर हूं। मैंने पीएचडी की है साइंस में। डॉक्टर ब्राउन? डॉक ब्राउन? सही पहचाना। ओके, मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। मैं जॉश गेट्स। एक असली इंसान खड़ा है डॉग ब्राउन फिल्म के एक काल्पनिक किरदार के सामने। यकीन मानिए, मैं भी आपके जितना ही कंफ्यूज्ड हूँ। मेरी मदद करो। ठीक है, कहाँ फंस गया? अब मैं थोड़ा सा बिजी। हमें कुछ करना होगा। ये तो मैं हूँ ना? हाँ, ये तुम हो। और माइकल जे फॉक्स, और आप हैं क्रिस्टोफर लॉयड। गाड़ी को देखो। क्या ये गायब हो रही है? बिल्कुल। ये इवेंट कुछ ही हफ्तों में होने वाला है, मगर कुछ तो गड़बड़ है। और अगर माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन के इस इवेंट में कोई गड़बड़ी हुई तो यकीन मानो हमें कुछ करना होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इस हैंडसम इंसान को ढूंढो, गाड़ी को ढूंढो, उसे माइकल के पास ले जाओ। भविष्य अब तुम पर निर्भर है। और कोई सवाल? सिर्फ एक सवाल है डॉक। आपने टेस्ला की हेल्प से टाइम मशीन बनाई है? मैंने नहीं बनाई, सॉफ्टवेयर अपडेट में मिली। तो जो हुआ आपके सामने हुआ, और इसी के साथ मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर पर। मैं हूं जॉश गेट्स और ये है एक्सपेडिशन बैक टू द फ्यूचर। मैं बहुत छोटा था जब 3 जुलाई 1985 में फिल्म बैक टू द फ्यूचर पहली बार बड़े पर्दे पर आई, और उसकी छाप मुझ पर अब तक है। उस फिल्म ने मेरा नजरिया बदल दिया। वो थी एक परफेक्ट सुपरहिट फिल्म, एक क्लासिक रॉक एंड रोल। और डेलोरियन, वो थी दुनिया की सबसे कूल कार, डेलोरियन टाइम मशीन। मैंने सोचा अगर कार में टाइम मशीन बनानी है तो क्यों ना एकदम स्टाइल में बनाई जाए। वो कार बिना किसी दो राय के अब तक की सबसे मशहूर कार है। जब जब इस फिल्म का जिक्र होगा, इस कार का जिक्र होगा। इस डेलोरियन को आप इस फिल्म के बिना इमेजिन नहीं कर सकते, और वैसे ही इस फिल्म को आप इस कार के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। यानी दोनों एक दूसरे के लिए बनी थी। देखो, अब इस अखबार के मुताबिक मुझे इस कार को ढूंढकर माइकल जे फॉक्स के पास ले जाना है। मेरी इस यात्रा की शुरुआत होगी उस जगह से जिसने कई बड़े बड़े सितारों को दिखा है। इस जगह का नाम है बेवर्ली हिल्स। बेवर्ली हिल्स, मैं आ रहा हूं। ये घर तो मेरे स्कूल से भी बड़े हैं। ओके, तो यहां देखते हैं स्पीलबर्ग, स्टैलोन, टेरेंटिनो, लेनो, जेनेट ली। कितना पुराना है ये। ओके, लॉयड, आहा, क्रिस्टोफर। तो यहीं पर है लॉयड का घर।
मैं अक्सर सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेता हूं, मगर कोई भी क्रिस्टोफर लॉयड जैसा नहीं है। इस एक्टर को देखकर मैं बड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं थोड़ा नर्वस हूं। मेरे हाथ पांव फूल रहे हैं। क्रिस्टोफर मिस्टर लॉयड, मेरा नाम है जॉश गेट्स। मैं एक टीवी शो होस्ट हूं जिसका नाम है एक्सपीडिशन अननोन। ये एक हिट ट्रैवल एडवेंचर शो है जिसे आपने, खैर ये जरूरी नहीं है। जरूरी तो ये है कि आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं क्या? ये बाल उगाने के लिए है, बकवास है, बिल्कुल काम नहीं करता। देखो मैं इस समय बहुत बिजी हूँ। क्या तुम किसी काम से आए हो? हाँ देखिए, मेरे दिमाग में इस वक्त कुछ भी नहीं आ रहा। कहाँ से शुरू करूँ मैं? अंदर आ सकता हूँ? हाँ तो गए हो? बहुत बढ़िया। वैसे आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। मैं रेगिस्तान में शूट कर रहा था तो मैंने देखा कि आप बूम अचानक से कहीं से आ गए। मतलब आप नहीं थे डॉग ब्राउन, वो असली वाले डॉग ब्राउन। सोचिए, असली के डॉग ब्राउन भी हैं। ये बहुत ही हैरानी की बात है। और उन्होंने मुझे ये दिया। देखिए देखिए, इस तारीख को देखिए जो आज से कुछ हफ्तों के बाद है। डेलोरियन टाइम मशीन ने फाउंडेशन के लिए रिकॉर्ड पैसे जमा कर लिए हैं। और ये फोटो देखिए, ये कौन है? ये आप हैं, ये मैं हूं और माइकल। टाइम मशीन गायब हो रही है, देखा आपने? और मैं फोटोशॉप में इतना भी अच्छा नहीं हूँ। इस वक्त मैं आपको पागल लग रहा होगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, मगर हमें इस तस्वीर की ये कार ढूंढनी है, माइकल के पास ले जाना है। और पुलिस को मत बुलाइएगा प्लीज। बच्चे, कोई नशा करके आए हो? लग तो ऐसा ही रहा है। तभी देखिए मिस्टर लॉयड, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाता, लेकिन आपका घर काफी अच्छा है। मैं भले ही आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा सा मतलब बहुत बड़ा, मतलब बैक टू द फ्यूचर और हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट और टैक्सी, मतलब टैक्सी, कुकूज नेस्ट। माइकल जे फॉक्स मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जानता हूँ। उनके फाउंडेशन ने पार्किंसंस की रिसर्च के लिए जो कुछ किया है वो अद्भुत है। सही कहा आपने। मैं तुम्हें रत्ती भर भी नहीं जानता। नहीं जानते? तुम्हें टीवी पर आने के पैसे मिलते हैं? मैं एक टीवी होस्ट हूँ और मैं चीजों को ढूंढता हूँ, तो टीवी एक तरह से मेरा घर है और ये मेरा काम है। मुझे लगता है कि आप बहुत बिजी हैं। हाँ वो तो है। हाँ। मैं अभी सब्जियां। ये माइकल के लिए है? जी हाँ। मैं माइकल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? डार्लिंग, अगर ऐतराज ना हो तो क्या मैं एक अजनबी के साथ कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? हाँ जाओ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। यस। तो कहाँ जाना है? पता नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपको सामने से देख पाऊंगा। सोचता हूँ। जरा 1 सेकंड देना। हाँ ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूँ, इसी जगह। क्रिस्टोफर लॉयड का घर। ओ, यकीन करना मुश्किल है। वाह, ये तो वही शर्ट है ना? हाँ, जब भी मुझे कुछ सोचना होता है मैं ये शर्ट पहनता हूँ। शर्ट? ठीक है। कार। मिल गया आइडिया। अगर तुम्हें कार चाहिए तो वहां जाना होगा जहां इस सब की शुरुआत हुई। बॉब गेल, बैक टू द फ्यूचर के मास्टरमाइंड के पास। वो बता पाएंगे कि हमें ये कार कहाँ मिलेगी। हम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वाओ। मिस्टर लॉयड, मैं क्रिस। ओ ठीक है, चलिए ये भी ठीक है। क्रिस। क्रिस, मैं और क्रिस। शायद मिस्टर लॉयड ही ठीक था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बैक टू द फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मेरे घर की दीवार पर आपकी फिल्म का पोस्टर था। मैं लिया थॉमसन के प्यार में पड़ गया था। नहीं, सच कह रहा हूँ। और मैं बनना चाहता था मार्टी मैकफ्लाई, और उस समय हर कोई वही बनना चाहता था। ही वॉज कूल, पफी वेस्ट और वॉकमैन। सही में मैं जानना चाहता हूँ कि आपको वो फिल्म बनाते हुए कैसा लगा। वो सारी फिल्में आइकॉनिक हैं,
मेरी जिंदगी बदल गई। 3 फिल्में, राइड, कार्टून्स और काम बढ़ता चला गया। आज भी लोग आकर कहते हैं, हे डॉक। मतलब डॉक क्यों बुलाना है? उन फिल्म्स में जो चीजें अच्छी लगी वो क्या? वो हैं प्रॉप्स, जैसे ये फेडिंग फोटोग्राफ, सेव द क्लॉक टावर का पोस्टर। आपने भी जरूर इन चीजों को संभाल कर रखा होगा। नहीं। क्या? वो हैजमैट सूट, फ्यूचर वाइजर, हवरबोर्ड, वो डॉग। मैंने सिर्फ ये शर्ट रखी है, बस, और कुछ नहीं। आप सबसे आइकॉनिक फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा थे और आपने सिर्फ ये मामूली शर्ट संभाल के रखी है। जबान संभाल कर जेफ। जॉश, हाँ जो भी हो। कोई बात नहीं। और मर्चेंडाइज का क्या? आप बच्चों के टिफिन बॉक्स पर थे, पता है? ये सब क्या कह रहे हो? टिफिन बॉक्स पर आपकी फोटो है। मैं टिफिन बॉक्स पर हूँ? ढेर सारे टिफिन बॉक्स। क्रिस या डॉक, दोनों में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। और मैंने सुना है कि आप बहुत ही फैन फ्रेंडली हैं, यानी आप लोगों पर नाराज नहीं होते, आप उनसे बात करते हैं। नहीं, मैं वैसा नहीं हूँ। मैं सबसे अच्छे से पेश आता हूँ। वो बेचारे मेरे फैंस हैं, हाँ, जो मुझे देखकर खुश होते हैं। उन पर क्यों नाराज होऊंगा बेवजह? कुछ सेलिब्रिटीज फोटो लेने से मना करते हैं, हाँ। गुस्से से बात करते हैं। वैसे मैं उनमें से नहीं हूँ। हाँ, जब मेरे फैंस किसी चीज पर ऑटोग्राफ मांगते हैं तो मैं उनसे पैसे मांगता हूँ। पता नहीं फिर वो ऑटोग्राफ क्यों नहीं लेते हैं। अच्छा, इसलिए नहीं, मैं सही वैसे है। नहीं करता। मजाक कर रहा हूँ। नहीं, सही है। हाँ। आपके फैंस बहुत बड़े दिल वाले हैं। हाँ, जेब भी बड़ी होनी चाहिए। यहाँ से लेफ्ट लो। हाँ, यहीं पर। हाय, जॉश गेट्स एंड क्रिस्टोफर लॉयड फॉर बॉब गेल। आईडी दिखाइए प्लीज। उनकी भी। ये क्रिस्टोफर लॉयड हैं, आपने इन्हें पहचाना नहीं? कैसे हो? तुमको बात ठीक से समझ में नहीं आती है क्या? आईडी। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, आप दोनों जा सकते थैंक हैं। यू। निकम्मे। एक्साइटमेंट को कंट्रोल कीजिए। मैं जानता हूं आपको भी यकीन नहीं हो रहा होगा। हम यूनिवर्सल स्टूडियो में दाखिल हो गए हैं। वो स्टूडियो जो 100 साल पहले शुरू हुआ, जहां इतिहास की सबसे बड़ी फिल्में बनी हैं। जाहिर है इसमें शामिल है बैक टू द फ्यूचर। ये वही जगह है जहां उन्होंने क्लॉक टावर बनाया था, और हिल वैली भी। मैं जानता हूं आपके लिए सब सपने जैसा है। अब हम मिलेंगे उनसे जिनकी वजह से ये सपना आइकॉनिक हो गया है। ये जरूर कोई सपना होगा। आखिरी बार उनसे कब मिले थे? हाँ, वो रहे। सिर्फ एक इंसान जो बैक टू द फ्यूचर के आइडिया को जन्म दे सकता है। जॉश, यही है वो महान इंसान, बॉब गेल। हे क्रिस, यहाँ पर। अब माफ करना, तुम्हारी शक्ल बहुत मिलती है। सॉरी। ये रहे वो। क्रिस, काफी टाइम बाद मिल रहे हो, हैं? हाँ, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ जिससे मैं हाल ही में मिला हूँ। जॉश गेट्स, जॉश गेट्स। गेट्स। हाँ। क्या हालचाल? सब बढ़िया, बढ़िया। नाइस टू मीट यू। मेरी बात सुनो। ये मेरे पास आया और इसने कहा अचानक इसकी मुलाकात असली डॉग से हुई। हाँ, छोड़िए, जाने दीजिए। अभी हम ढूंढ रहे हैं टाइम मशीन को, उस फिल्म की असली कार को। क्या वो हमें मिल सकती है? अफसोस, इसमें थोड़ी तकलीफ होने वाली है। तो आपको बैक टू द फ्यूचर का आइडिया कब आया? बैक टू द फ्यूचर का आइडिया मुझे तब आया जब मैं अपने मॉम डैड से मिलने गया। बेसमेंट में मुझे अपने पापा की हाई स्कूल की ईयर बुक मिली, और तब मुझे पता चला कि मेरे डैड अपने ग्रेजुएशन क्लास के अच्छा। प्रेसिडेंट थे। मुझे पता ही नहीं था। फिर मैं सोच रहा था कि मेरे ग्रेजुएटिंग क्लास का प्रेसिडेंट कौन था, और मुझे याद आया कि मैं उनसे बात भी नहीं करता था। तब आइडिया आया, अगर मैं अपने डैड के साथ उनके हाई स्कूल में गया होता तो क्या मैं उनसे दोस्ती करता? अच्छा। और तब बूम, अचानक बिजली कड़की और इस फिल्म के आइडिया ने मेरे दिमाग में जन्म लिया। एक बच्चा जो पास्ट में जाता है और अपने डैड की क्लास का हिस्सा बनता है। बॉब के डैड कमाल के थे। वो न सिर्फ अपने क्लास के प्रेसिडेंट थे,
बल्कि स्कूल के हर क्लब का हिस्सा थे, सिवाय एक के, जिसका नाम था डंजन्स एंड ड्रैगन्स क्लब। लेकिन मैं उस क्लब में था। और हालांकि बैक टू द फ्यूचर की शुरुआत हाई स्कूल में अपने डैड से मिलने को लेकर हुई। क्या है? आप जॉर्ज मैकफ्लाई हैं? मार्टी के डैड जॉर्ज बॉब के डैड जैसे नहीं थे। मुझे परेशान करना बंद करोगे? शायद तुम्हें गोद लिया गया है। कम से कम शुरुआत वाले तो नहीं, बाद में बदलकर कुछ और ही बन जाते हैं। ये सच है कि बैक टू द फ्यूचर के शुरुआती ड्राफ्ट्स में टाइम मशीन कार थी ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो फिर क्या था? वो एक पुराने फ्रिज के बने चैम्बर में था और डॉक ब्राउन उसे अपने ट्रक में घुमाने वाले थे। आखिरकार जब हमने इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू किया तो एक दिन बॉब ज़ेमेकिस ऑफिस में आए और उन्होंने कहा कि ज्यादा बेहतर नहीं लगेगा अगर डॉक इस टाइम मशीन को एक कार के अंदर बनाए ताकि उसे हर जगह ले जाया जा सके। बैक टू द फ्यूचर के डायरेक्टर और को क्रिएटर थे बॉब ज़ेमेकिस। इनकी वजह से ये फ्रेंचाइजी इतनी बड़ी बन पाई। उनकी फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं हु फ्रेम्ड रॉजर रैबिट, कास्टअवे और फॉरेस्ट गंप। उनके विजन ने बैक टू द फ्यूचर के हर हिस्से को एक रूप दिया, मगर उनका अगला आइडिया सबसे बड़ा गेम चेंजर था। हमने सोचा क्यों ना डिलोरियन कार यूज करें। डिलोरियन ने आपको फ्रिज के अंदर और बाहर जाने से बचा लिया। हाँ, अब क्या कहूँ, नसीब वाला हूँ। एक बात बताइए, फ्रिज या फ्रीजर को पावर कैसे मिलने वाला था? सीधे न्यूक्लियर एनर्जी से। इसलिए और जो पहला ड्राफ्ट मैंने देखा उसमें लिखा था कि मैं एक फ्लैट में रहता हूँ जहाँ उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। आप फिल्म में एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करने वाले थे। बिल्कुल सही कहा, एटॉमिक एनर्जी। हाँ, बॉम्ब गिरता, रेडिएशन फैलता और हम फ्रिज के ऊपर एक डिश रखने वाले थे और फिर न्यूक्लियर फ्रिज को उड़ा देते। न्यूक्लियर एनर्जी से। इंडियाना जोन्स 4 की तरह। क्या लगता है स्पीलबर्ग को ये आइडिया कहाँ से मिला? अच्छा, तो इसके पीछे आपका हाथ है। और नहीं तो क्या। वो क्या बात है। आपने अच्छी चीज चुनी। डिलोरियन एक अच्छी चॉइस थी। मुझे भी लगता है। हमारा बजट इतना ज्यादा जा रहा था कि यूनिवर्सल स्टूडियोज वालों ने कहा कि अपने बजट से $10 लाख कम करो वरना ये फिल्म नहीं बनेगी। मैंने और ज़ेमेकिस ने थोड़ा सोचा और हमें एहसास हुआ कि स्क्रिप्ट का सबसे महंगा हिस्सा था वो सीन जिसमें न्यूक्लियर टेस्ट का सेट बनाना था। हमें पूरी यूनिट को लोकेशन पर ले जाना था, पूरा सेट उड़ाने के लिए तैयार करना था। तो हमने सोचा अगर हम ये सीन ही उड़ा दें तो $10 लाख तो ऐसे ही बच जाएंगे, मगर उसकी बजाय करेंगे क्या? तो हम एक हफ्ते तक स्टूडियो में ऐसे ही चक्कर काटते रहे। उसमें एक पोर्शन था जो पूरी तरह से सील्ड था। हमने सोचा वाह, हम ये कोर्ट हाउस यूज कर सकते हैं, यहाँ एक क्लॉक टावर खड़ा कर सकते हैं और फिर चमकेगी कड़कती हुई बिजली। क्योंकि बजट बदल गया तो वो घड़ी का टावर बना, बिजली कड़की, जबकि पहले ये प्लान में था ही नहीं। पहले नहीं होना था ऐसा। और इससे पता लगता है कि कभी कभार क्रिएटिविटी पर सीमाएं हमें ज्यादा क्रिएटिव बनाती हैं। और वो क्लॉक टावर न्यूक्लियर टेस्ट साइट के मुकाबले काफी बेहतर आइडिया साबित हुआ। लेकिन डिलोरियन क्यों? 1984 के गर्मियों की बात है और तब जॉन डिलोरियन पर मुकदमा चल रहा था। जी। हम जॉन डिलोरियन को लगभग हर रात न्यूज पर देख रहे थे। तो हमने सोचा डिलोरियन को लोग अब अच्छी तरह जानते हैं, क्यों ना हम इस नाम का फायदा उठाएं। ऊपर से कार को देखिए, ये उस जमाने की सबसे कूल दिखने वाली कार थी। आज भी है। हाँ, आज भी है। तो हमें लगा ये कार परफेक्ट होगी। तो बॉब ने जो बताया वो वाकई सोचने लायक है। सबसे पहले इसमें कोई दो राय नहीं कि DMC-12 उस जमाने की सबसे कूल दिखने वाली कार थी। आखिर वो जॉन डिलोरियो का पहला रोडियो नहीं था। आपने GTO के बारे में सुना है? ग्रॉम्पी, फायरबर्ड, ये सब उन्होंने डिजाइन किए थे। मगर जॉन डिलोरियन ये नाम घर घर में तब पहुंचा जब 1984 में उन पर कोकेन की तस्करी का मुकदमा चला। हालांकि इस केस से उनकी काफी बदनामी हुई, मगर इसी वजह से उनके नाम पर रखी हुई एक कार शामिल हुई और ये शामिल हुई बैक टू द फ्यूचर फ्रेंचाइजी में। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज भी जब भी फिल्म का जिक्र होता है इस कार का जिक्र तो होता ही है और मार्टी के इस एक्सप्रेशन का जिक्र भी होता है। मैंने सुना है कि आपने मस्टैंग के बारे में भी सोचा था, क्या ये सच है? ना 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 ना। थोड़ा एक्स्ट्रा मेयो दे सकते हो? मेयो अपनी डिलोरियन में बैठकर टाइम ट्रैवल करके ले आइए। और मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि रिचर्ड डॉग ब्राउन मस्टैंग नहीं चला सकता। क्या बात है। तो चलिए बात करते हैं टाइम मशीन कार की।
फिल्म की इस कार को ढूंढना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक कार नहीं थी। तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान हमने अलग अलग 7 कार्स बनवाई थी। 7 कार्स। 7 कार्स, सही सुना आपने। ओके। तो अगर आप लोग उस डिलोरियन को ढूंढ रहे हैं, जिसे ज्यादातर लोग ए कार डिलोरियन बुलाते हैं, जो ट्विन पाइन्स मॉल में डॉक के ट्रक से निकली थी, तो वो आपको इसी शहर के पीटरसन ऑटोमोटिव म्यूजियम में नजर आएगी। ग्रेट। ये तो आसान है। हम पीटरसन में जाकर कह सकते हैं कि बॉब गेल ने कहा है गाड़ी ले जाओ। ठीक है। चलो। हे, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और बिल चलो, भर बाय। दीजिएगा। रुको, क्या? जरा संभाल के। वो 2-4 लोग जिन्होंने बैक टू द फ्यूचर नाम की तीनों फिल्में नहीं देखी। ये थी एक साई-फाई कॉमेडी एडवेंचर फिल्म जिसमें किरदार वक्त में आगे और पीछे जा रहे थे, 1800 से लेकर बहुत ही महत्वाकांक्षी 2015 तक। 2015 मतलब हम फ्यूचर में हैं। और अब तक ये उड़ती कारें आई क्यों नहीं? ये क्या चीज थी? टैक्सी वाला था। दुनिया की सबसे मशहूर कार यहाँ है। यह है फेमस ऑटोमोटिव म्यूजियम द पीटरसन। यहाँ डिस्प्ले में हजारों कार्स हैं जो पास्ट और फ्यूचर दोनों से हैं। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। मैंने दुनिया में बहुत सारी चीजें की हैं, मगर ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। बॉब गेल और क्रिस्टोफर लॉयड के साथ घूमना। मगर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि आप सेलिब्रिटी जो हैं। यहाँ कहीं वॉशरूम होगा क्या? हो सकता है। ये पूरी जगह पब्लिशर रॉबर्ट ई पीटरसन के दिमाग की उपज थी, जिन्होंने लोगों के लिए 1994 में इस म्यूजियम को शुरू किया। वो गाड़ियों की दुनिया के ऐतिहासिक पलों को एक छत के नीचे लाना चाहते थे। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये म्यूजियम मिरेकल माइल के म्यूजियम रो का हिस्सा है। बगल में है लॉस एंजलिस कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट और साथ में ला ब्रिया टार्पिट्स। डेलोरियन दिखाने में हमारी मदद करेंगे लेस्ली कैंडल, जो म्यूजियम के क्यूरेटर हैं और म्यूजियम में मौजूद सभी कार्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। यहाँ मौजूद हर कार न सिर्फ ऐतिहासिक है, बल्कि बेमिसाल कला का उदाहरण है। ये अपने अद्भुत डिजाइन से हमें प्रेरित करते रहे हैं। ये क्या है? बेंच जैसा लग रहा है। है तो बेंच ही। हाँ, कमाल की चीज है। इन बेहतरीन कार्स को देखने के लिए एक दिन भी कम पड़ सकता है, मगर हम यहाँ आए हैं एक मिशन पर। ये कलेक्शन सच में अद्भुत और लाजवाब है, मगर जैसा कि आप जान चुके हैं कि हम यहाँ पर एक अद्भुत कार को देखने आए हैं। सुना है आपके पास दी ओरिजिनल डेलोरियन कार है बैक टू द फ्यूचर की। हाँ बिल्कुल है। तो दोस्तों, ये रही वो। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। आप मजाक तो नहीं कर रहे? ये देखिए, ये है परफेक्ट। मैंने सोचा नहीं था कि गाड़ी इस हालत में होगी। लगता है मानो ये उन्होंने इस कार को फिल्म जैसी दुरुस्त करने में बहुत मेहनत की है। ये कार बिल्कुल फिल्म जैसी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। टाइम सर्किट ऑन है। ये कार बिल्कुल फिल्म जैसी है। ये वही है जो फिल्म की शुरुआत में रेड ट्रक से निकली थी। हाँ, ये वही है जो ट्रक से निकलकर रास्ते पर आई थी। मुझे नहीं, कार को। हाँ, ये वही कार है जो तीनों फिल्म में इस्तेमाल हुई थी। इसका इस्तेमाल आउटडोर्स में होता था, है ना? हाँ, ये कार यूनिवर्सल स्टूडियो में काफी लंबे समय तक पड़ी थी और फिर किसी ने देखकर कहा, एक मिनट, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कार है, हमें इसे दुरुस्त करना चाहिए, इसे दोबारा पहले जैसा बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक कार है। इसे दुरुस्त करने में बहुत टाइम लगा। 2 साल। सच में? वाह। लेस्ली ने बताया कि कार को दुरुस्त करने की प्रक्रिया 2010 में शुरू हुई। डेलोरियन टाइम मशीन को दोबारा वैसा ही बनाया जा रहा है जैसा हमने मूवीज में देखा है। एक्सपर्ट बिल्डर जो वॉल्जर और उनकी टीम ने कई साल फिल्म की रिसर्च में बिताए और हर एक बारीकी पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। एक ऐतिहासिक कार। लेस्ली के पास इस कार से जुड़ी बहुत सारी जानकारियां हैं। लगता है हमें हमारी कार मिल गई।
बहुत ही अजीब लगता है जब आप किसी मशहूर चीज को हकीकत में देखते हैं। आपने पिरामिड को फोटोज में देखा होगा और जब सामने आ जाए ये बिल्कुल वैसा ही एक्सपीरियंस है। टाइम मशीन। मानो आप इतिहास की एक महान कड़ी के सामने खड़े हैं। हाँ। ऐसी कड़ी जो सिर्फ गाड़ियों के इतिहास में नहीं बल्कि फिल्मों के इतिहास में भी बहुत बड़ी है। क्या मैं दरवाजा खोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल खोलिए। हाँ। गर्म तो नहीं है? नहीं, ठंडा होना चाहिए ना। बिल्कुल ठंडा होना हाँ, चाहिए। सही बहुत कहा। ठंडा। ओके, समझ गया। सॉरी। हाँ बिल्कुल। इसे देखो। कम ऑन। फ्लक्स कैपेसिटर। फ्लक्स कैपेसिटर, फ्लक्सिंग, यकीन नहीं हो रहा। लगता है आप ही की कार है। मुझे भी लग रहा है ना? हाँ। पीछे हटाओ, ये मेरी कार है। नहीं, सच में इसे देखकर लगता है कि ये कार आपसे जुड़ी हुई है। हाँ हाँ, वो तो है। क्या ये पहले भी ऐसी ही थी? हाँ, लगभग सब कुछ है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। जब 35 साल पहले आप इस कार में बैठे थे, हाँ। तब आपने सोचा था कि ये कार म्यूजियम में रखी जाएगी? और क्या जानते थे कि ये फिल्म इतनी हिट हो जाएगी, आइकॉनिक बन जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब पता नहीं था। मेरे लिए तो वो सिर्फ एक और फिल्म थी। अपना काम कर रहा था और उम्मीद कर रहा था कि फिल्म ठीक ठाक चल जाए, मगर वो एक मेगा हिट बन गई। हाँ। और सोचो, माइकल जे फॉक्स मेरे साथ उसमें बैठे थे 35 साल पहले। अब भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ वाकई, मैं एक बार इसके अंदर बैठना चाहता हूँ। क्या ये इसके अंदर बैठ सकते हैं? अगर कोई अंदर बैठ सकता है तो वो सिर्फ मैं आप। बैठूंगा। ये कार मुझे बुला रही है। प्लीज। ये बात। मुझे अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ने। आपको याद है कार में कैसे घुसते थे? ओह ये। ओके। सबसे पहले वही मैं है जैसा फ्लक्स पहले सेट कर था। लेता हूँ। सच कहूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा बन चुका हूँ। मैं उस फिल्म में शामिल हूँ और आप डॉग ब्राउन। हाँ, रोल करो। सब कुछ फिल्म की तरह है, ये टाइम सर्किट्स, सब कुछ। हाँ, लेकिन ये मैं कमी नहीं निकालना चाहता, मगर एक चीज मिसिंग है। वो क्या है? यहाँ एक छोटा अलार्म क्लॉक हुआ करता था। अरे हाँ, वहाँ एक अलार्म क्लॉक था। यहाँ फिक्स नहीं था, बस लगा हुआ था। टेबल अलार्म क्लॉक की तरह, है ना? हाँ हाँ। अगर आपको मिले तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। क्रिस, आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज? क्या आप डेट पढ़ सकते हैं? अक्टूबर 26, 1985। मार्टी। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये पल मेरे लिए कितना बड़ा है। मैं इसका हिस्सा हूँ। ये एक सपने से कम नहीं है। इट्स अनबिलीवेबल। और मैं देख रहा हूँ कि कार में ड्रिंक होल्डर नहीं है। हाँ वाकई। और मैंने कभी नोटिस नहीं किया कि इस कार में कितने सारे बटन्स और स्विचेस हुआ करते हाँ थे। बिल्कुल। और आपको सब पता है। क्रिस, आप जानते हैं कौन सी चीज कहाँ है? हाँ, मैं अब तक भूला नहीं हूँ। वाकई ये लाजवाब है। तो क्या कहते हैं? हाँ, ये वही है जो हमें चाहिए। इसे ही तो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है। हाँ, ये वही है। अब चाबी दे दो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या मतलब है चाबी दे दो? हाँ, हमें ये कार पहुँचानी है माइकल जे फॉक्स के पास, उनके फाउंडेशन के लिए। ये बताइए, पीछे के दरवाजे खुलते हैं या नहीं? नहीं, कोई दरवाजा नहीं खुलने वाला। ये कार कहीं नहीं जाने वाली। बॉब गेल ने कहा हम ले जा सकते हैं। ये कार उनकी नहीं है, ये कार यूनिवर्सल की है। लेस्ली, तुम्हारा सरनेम क्या है? क्यों? सभी बैक टू द फ्यूचर फैंस को भी तो पता चले कि कौन माइकल जे फॉक्स को पसंद नहीं करता है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। सब गड़बड़ कर दी। सब खत्म हो गया जॉश। मैं अपने घर जा रहा हूँ। जरा एक सेकंड। क्या हुआ? क्या पता सब खत्म ना हो। जरा ये देखिए। देखना क्या है, तस्वीर जैसे पहले थी वैसी ही तो है। हाँ, अगर सब खत्म हुआ होता तो कार गायब हो जाती। लाओ देखने दो। सही कह रहे हो। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, हमें म्यूजियम में घुसकर कार चुरानी होगी। क्या? नहीं, ये वो कार नहीं है जो पिक्चर में है। देखिए, ये उन बाकी 6 में से एक है। ठीक है, मैं टैक्सी कैंसिल करता हूँ। जानिए फन फैक्ट, बैक टू द फ्यूचर के ओपनिंग सीक्वेंस में जब कैमरा दीवार की घड़ियों पर पैन होता है तो उनमें से एक घड़ी बहुत ही खास है। हालांकि ये घड़ी महज कुछ फ्रेम्स के लिए ही नजर आती है, मगर इस घड़ी पर आप एक इंसान को मिनट का कांटा पकड़े हुए देख सकते हैं। और ये घड़ी हैरल्ड लॉयड की 1923 की साइलेंट फिल्म सेफ्टी लास्ट को डेडिकेट करने के लिए रखी गई थी।
वैसे क्रिस्टोफर लॉयड उनके कुछ नहीं लगते, लेकिन फिल्म के आखिर में हमें डॉग ब्राउन बिल्कुल वही सीन दोहराते हुए नजर आते हैं। और जब बात हो रही है अनोखे सीन्स की, मार्टी 1985 में दोबारा रन डाउन हिल वैली में आते हैं तो वो पार्क की बेंच पर एक बेघर इंसान से मिलते हैं। फ्रेड, मजा आ गया। कई फैंस का मानना है कि ये कैरेक्टर असल में 1955 के मेयर रेड टॉमस थे। माइकल जे फॉक्स उन्हें रेड कहते थे क्योंकि उनकी दाढ़ी का रंग रेड था। तो अगर पीटरसन म्यूजियम वाली डेलोरियन हमारी वाली कार नहीं थी तो हमें बाकी 6 कार्स का पता लगाना होगा। हाँ, आप जरा फोन पर कुछ चेक करेंगे? हाँ। कौन से नंबर पर फोन करना है? जाने दीजिए। अब एक काम करो, यहाँ साइड में रोक दो, वॉशरूम जाना है। अभी? हाँ, अभी इमरजेंसी है। हम यहाँ क्यों आए हैं? क्रिस, ये किसका घर है? हमारे पास रुकने का टाइम नहीं है। हमें पता लगाना है कि बाकी की 6 कार्स कहाँ हैं। क्रिस, कहीं ये सपना तो नहीं? ध्यान मत देना। हाय। तो आप लोगों को कॉफी चाहिए? हाँ, ठीक है। तुम बहुत अच्छी लग रही हो लिया। थैंक यू। तुम भी क्रिस। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मेरा दिल 80 साल का है। अच्छा, आपकी एज क्या है? 81। तो कुछ काम कर रहे हो? काम कभी बंद हुआ ही नहीं, और फिलहाल मैं इस बंदे के साथ छोटा मोटा काम कर रहा हूँ। ये ओह। तुम्हारे प्यार में पड़ नहीं गया। नहीं, यह कुछ नहीं, बस ऐसे ही बनो बोल रहे मत, बनो हैं। मत। इनकी उम्र तो जानते ही हैं आप। तो क्या हुआ? अच्छा है। लिया टॉम्सन से प्यार कैसे नहीं हो सकता? फिल्म में 100 साल के अंतराल में उन्होंने 5 अलग अलग किरदार निभाए। 1885 में मार्टी की परदादी बनी। मेरा नाम है मिकफ्लाई, मैगी मिकफ्लाई। 1985 में उन्होंने मार्टी की मॉम लोरेन के 4 किरदार निभाए। बीच बीच में हमें 1950 का उनका बबली टीनेजर वाला रूप दिखा। वो बहुत ही अच्छा दिखता है। पार्ट 2 में वो दोबारा लोरेन बनी, मगर इस बार उनकी शादी हुई बिफ से। यहाँ वो बहुत ही अलग नजर आई। सब ठीक हो जाएगा मार्टी, तुम्हें भूख लगी है? मार्टी और डॉग पूरी फिल्म में छाए थे, मगर इस फिल्म की धड़कन थी लिया। तो तुम दोनों किस पर काम कर रहे हो? इसका कहना है कि ये डॉग ब्राउन से मिला। अरे नहीं, और... आप मुझे बोलने दीजिए। हम बैक टू द फ्यूचर फिल्म की एक खास चीज को ढूंढने निकले हैं। ओ, इससे मुझे कुछ याद आया, मुझे कुछ मिला है। एक सेकंड रुको। डॉग ब्राउन वाली बात हर किसी को मत बताइए। तुमने तो यही कहा था। मैं जानता हूँ, मगर लोग हमें पागल समझेंगे और उन्हें यकीन नहीं होगा। वो प्रॉम ड्रेस पहनकर दिखाई। सॉरी, ये तो ओरिजिनल फिल्म का हिस्सा था। हाँ, उन्होंने पहली फिल्म के दौरान 3 बनाए थे। एक मैं घर ले आई, और फिर दूसरी फिल्म के दौरान उन्हें बाकी के 2 मिल नहीं रहे थे, तो मैंने ये दूसरी फिल्म में भी पहना। तो ये खूबसूरत ड्रेस वही है ना? बिल्कुल। अब मैं इसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। वो ड्रेस आपने अपने पास क्यों रखी? क्योंकि मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। ये मेरे लिए बनी थी, और तब ये मुझे बहुत टाइट होती थी, इसलिए मैं टेक्स के बीच में इसे उतार कर तो घूमती थी। टेक्स के बीच में आप इसे उतार देती हाँ, थी? मेरी मॉम मुझे इसमें देखकर बहुत गुस्सा होती थी। मतलब आप सेट पर ऐसे ही घूमती थी? नहीं, इसके नीचे बहुत सारे कपड़े थे। इसके नीचे बस्टिए और एक बड़ा क्रिनोलिन था, मतलब जो मैडोना हर बार पहनती थी। क्रिस, क्या तुमने फिल्म की कोई चीज संभाल कर रखी? ये शर्ट। हाँ, ठीक है, चलो कुछ तो क्रिस, रखा। लगता है आपने इनसे कुछ सीखा नहीं। तो आप लोगों को ये यूज करना है? एक्चुअली हमें इससे बड़ी चीज की तलाश है। हम डेलोरियन को ढूंढ रहे हैं, ओरिजिनल टाइम मशीन, माइकल जे फॉक्स फाउंडेशन के और लिए। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? वो जिसका कम से कम एक सीन होता था कार के साथ। वो तो मैं भूल गया। आप उस कार में कभी बैठी नहीं है ना? नहीं, बस एक सीन था, उसमें भी गाड़ी पर कवर था। मगर मैं सोच रही थी, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो सैटरडे को सी डांस पर? ओ, क्या तुमने म्यूजियम में चेक किया? हाँ, अभी हम पीटरसन म्यूजियम से आए हैं। और उस बंदे ने हमें गाड़ी दी ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, पीटरसन नहीं, द हॉलीवुड म्यूजियम। मुझे यकीन है वहाँ भी टाइम मशीन जरूर होगी। और वो कहाँ है? मेरे ख्याल से हॉलीवुड में। हाँ,
हॉलीवुड में है। मैं लिया को कैसा लगा हूँगा? मुझे लगता है कि हमारे बीच में कनेक्शन है। हाँ हाँ, उसने कहा वो तुम्हारे प्यार में पड़ गई है। सच में? नहीं। चलिए फिर टाइम मशीन ढूंढते हैं। हेलो, आपका स्वागत है हॉलीवुड म्यूजियम में। ये जगह लाजवाब है, हॉलीवुड के बीचों बीच। इस म्यूजियम के मालिक और इसे चलाने वाले हैं डनेल डैडिगन। हालांकि ये बिल्डिंग खुली थी 1935 में, तब से ये जगह हेडक्वार्टर थी मशहूर मेकअप किंग मैक्स फैक्टर की। डनेल ने इस बिल्डिंग को 1994 में खरीदा और 9 साल लगाए म्यूजियम की चीजों को जमा करने में, और ऐसे तैयार हुआ ये अद्भुत म्यूजियम। इस म्यूजियम में ढेरों पुराने और नए हॉलीवुड के खजाने हैं, और खुशकिस्मती से इनके पास पूरा का पूरा सेक्शन है एक खास फिल्म के लिए। मगर हमारे पास बाकी चीजें देखने के लिए थोड़ा टाइम है। हमारे 3rd फ्लोर पर स्वागत है। ये इस म्यूजियम का दिल है। क्या बात है। इस फ्लोर पर हमने हॉलीवुड के 100 साल के इतिहास को पेश किया है, साइलेंट फिल्मों से आपकी फेवरेट फिल्मों और टेलीविजन शोज तक। जरा एक मिनट, क्या ये साइकिल है पीवी की? बिल्कुल। आपको पता है इसे एल्मो के बेसमेंट में होना चाहिए था। ओह माय गॉड, लाजवाब। ये रॉकी फिल्म से सिल्वेस्टर स्टैलिन का रोब है। कमाल की बात ये है कि जब ये फिल्म पहली बार बनी थी तो कोई नहीं जानता था कि सिल्वेस्टर स्टैलिन कौन है, और वो इस फिल्म के राइटर थे और वो एक्टर भी थे। और स्टूडियो जब उनकी चीजें जमा कर रहा था तो शुरुआत उनकी वार्डरोब से की, और इन ग्लव्स को खुद सिल्वेस्टर स्टैलिन ने साइन किया है और फिर हमें दिए गए हैं। प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास एक जोड़ी है और सिल्वेस्टर स्टैलिन के पास एक जोड़ी है, और हॉलीवुड म्यूजियम के पास एक जोड़ी है। बढ़िया। इसके साथ ही पॉल र्यूबिन के पीवी हर्मन ने खुद ये साइकिल लिफ्ट से यहाँ इस फ्लोर तक चलाई है, और उन्होंने ही ये तय किया है कि ये साइकिल कहाँ लगेगी। इंटरेस्टिंग कहानी है। और ऑफ कोर्स उनका आइकॉनिक सूट, हर किसी को ये सूट अच्छा लगता है छोटे रेड बो टाई के साथ। क्या बात है, और बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं साइलेंट मूवी फिल्म की ओर। तो स्वागत है आपका साइलेंट फिल्म रूम में। ये बहुत ही यूनिक है। ये उन पहले प्रोजेक्टर्स में से एक है जो साइलेंट फिल्म थिएटर में साइलेंट फिल्म्स के लिए इस्तेमाल हुए। ये कार्बन आर्ट प्रोजेक्टर है। इसमें कार्बन जलता है जिससे आर्क बनती है, और इसलिए साइलेंट फिल्म्स देखते समय पहले वो फ्लिकर होते थे। यानी इसके अंदर आग जलती थी? प्रोजेक्टर के अंदर फ्लेम जलती थी। वाओ। तो अब हम अगले दशक में जाते हैं जहाँ के सारे स्प्लाइसेस इक्विपमेंट और एडिटिंग इक्विपमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। ये जगह बेमिसाल है। चारों ओर एंटरटेनमेंट जगत की ऐतिहासिक चीजें हैं। हर चीज के आगे साफ साफ लेबल लगा हुआ है। ये 3 हेडेड मॉन्स्टर है। इसे देसी अरनाज ने इन्वेंट किया था। ये आई लव यू लूसी से है ना? हाँ बिल्कुल। कृपया हाथ न लगाएं। शुक्रिया। ओह, हे क्रिस, यहाँ पर। हे, बॉब गेल से। क्या हाल चाल? कैसे हैं आप? सब बढ़िया? पीटरसन म्यूजियम तक। चाबी दे दो और हम यहाँ से निकल जाएंगे। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। और फिर लिया टॉमसन के घर तक। क्रिस, क्या ये सपना है? वो कमाल की है ना? मतलब देखिए उन्हें, लाजवाब। सॉरी। खैर, उन्होंने हमें डेलोरियन टाइम मशीन को ढूंढने की एक और लीड दी, एक और म्यूजियम कार। लेकिन इस बार पीटरसन नहीं, इस बार हम गए हॉलीवुड म्यूजियम, और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी मंजिल करीब है। चलो अब यहाँ चलते हैं। ये वो पल है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। आखिरकार बैक टू द फ्यूचर फिल्मों का एग्जीबिशन, जहाँ आप तीनों फिल्मों से जुड़ी हुई सारी चीजों को देख सकते हैं। ये सब तो कमाल है। यकीन नहीं हो रहा क्रिस, मैं तो कांप रहा हूँ। क्या कमाल की चीजें हैं। ये लेटर, ये वही लेटर है जो मार्टी डॉग को लिखते हैं। याद आया? आपका दोस्त मार्टी। इस लेटर ने आपकी जान बचाई थी। हाँ, मैं समझ गया। बात क्या है? इसके बिना आप यहाँ नहीं होते। हाँ? प्लूटोनियम। आपके पास हाँ, प्लूटोनियम है? ये कहाँ से मिला आपको? ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट को सीक्रेट रखें। यहाँ कॉमिक है स्पेस ज़ॉम्बीज फ्रॉम प्लूटो।
VHS रिकॉर्डर जो मार्टी टाइम मशीन को शूट करने के लिए यूज करते हैं। इसका इस्तेमाल तो आज भी होता है। क्या बात है। ओह, क्या ये ओरिजिनल है? हाँ, ये ओरिजिनल फोटोज हैं। ये है डिसअपियरिंग फोटोज। इसमें मार्टी के साथ कुछ लोग गायब हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो गायब हो गया है। दुनिया से गायब हो गया है। परफेक्ट, बिल्कुल डॉक्टर ब्राउन की तरह। और ये क्या है? ये वो पेज है जो फोन बुक से फटा था। यस। और यही मार्टी डॉग ब्राउन को ढूंढने की कोशिश करता है। और जरा ये देखिए, एमेट एल ब्राउन, साइंटिस्ट। आपके नाम की स्पेलिंग गलत है। ये खजाना देखकर दिमाग काम नहीं कर रहा है। और हमारे पास हर एक फिल्म का अलग अलग केस है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ और चीजें दिखाती हूँ। जरूर है। जॉश, हाँ, एक सेकंड बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं? क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? शायद। तुम इनका ध्यान भटकाओ। मैं ये सारी चीजें उठाता हूँ और इसे ईबे पर बेचते हैं। क्रिस, हम बैक टू द फ्यूचर की यादों को बेच नहीं सकते, याद रखिए। इतना पैसा क्यों छोड़ना है? आप मुझे गिरफ्तार करवाएंगे। चलिए। ठीक है। मैं आपको इस एग्जिबिट की अपनी सबसे फेवरेट चीज दिखाना चाहती हूँ। ये हैंड रिटन नोट्स हैं ड्राइंग्स के साथ, बैक टू द फ्यूचर के क्रिएटर बॉब गेल के। इन्होंने हमारे लंच के पैसे दिए, तो उनके ये नोट्स असली हैं। बिल्कुल। क्रिस्टोफर लॉयड को संभालना बहुत मुश्किल है। वाह, सही लिखा है। मुझे तो ये कहीं नहीं दिख रहा। शायद मैंने गलत पढ़ लिया। इस पर लिखा है बहुत अच्छे इंसान है। और मेरे ख्याल से वो है सबसे पहला मिस्टर फ्यूजन लैम्प। इसे स्पेशल इफेक्ट सुपरवाइजर ने बॉब गेल का शुक्रिया अदा करते हुए बनाया था। ये बॉब के ऑफिस में पहले बैक टू द फ्यूचर फिल्म से था। और कमाल की बात ये है कि ये हाल ही में उनके ऑफिस से बाहर आया और यहाँ डिस्प्ले पर लगा है। और इससे ड्रिंक्स निकलती हैं, है ना? हम जिसके लिए आए हैं, कार। हाँ, सही कहा। ये सब तो कमाल है, मगर मुझे पता चला है कि आपके पास डेलोरियन टाइम मशीन है जो फिल्म में इस्तेमाल हुई थी। हम देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। जरूर दिखाना चाहूंगी। पहले आप। ये रही वो कार। ये क्या है? रोब। मुझे वो रोब बहुत पसंद था। काश मैंने वो रखा होता। अरे रोब नहीं, कार। ये फोटो वाली कार नहीं है। व्हाइट वॉल टायर्स, ये वो नहीं है। हुड पर रखा हुआ बॉक्स, ये 1885 वाली कार है। तीसरी फिल्म की ओल्ड वेस्ट कार है। सही कहा। ये डेंट देख रहे हो यहाँ और उस साइड पर? हाँ। ये इसलिए पड़ा क्योंकि हमने यहाँ लकड़ा लगाया था ताकि मैं और माइकल बार बार स्लिप ना हो जब उसे घोड़े खींच रहे थे। 24। कोई फायदा नहीं मार्टी। दुनिया का सबसे तेज घोड़ा भी हमें 55 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से नहीं ले जा सकता। तो ये ऑथेंटिक है। हाँ। ये असली डेलोरियन कार है जो फिल्म में इस्तेमाल हुई, लेकिन हम इस कार को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो अब क्या करें? मुझे क्या पता। ये कार असल में बैक टू द फ्यूचर के सुपर कलेक्टर मैसाचुसेट्स के बिल और पैट्रिक शे को बिलोंग करती है। आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्या कर रहे हो? अरे मैं बिल को ढूंढ रहा हूँ। बंद करो ये सब, बहुत हो गया। हम पुराने जमाने की तरह चलेंगे। हम मैसाचुसेट्स जा रहे हैं। लेकिन हमें मैसाचुसेट्स क्यों जाना है जब डेलोरियन यहीं पर है? कौन सा इंसान एक से ज्यादा टाइम मशीन्स रखता होगा? एक्चुअली उनके पास 3 हैं। चलिए